तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि ग्रैंडपा ने नियान बिंग को उसे खुद की नाइफ देने का प्रॉमिस किया था और फिर वह नियान बिंग को आइस सिटी में वर्ल्ड के नंबर 1 ब्लैक स्मिथ के पास लेकर गए थे। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में वही ब्लैक स्मिथ दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा को नाइफ दिखाकर खड़ा था और पूछता है कि ओल्ड मैन, तुम यहाँ पर बिना रीजन के नहीं आते, तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ और नियान बिंग से कहते हैं कि यह यांगवांग कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मास्टर ब्लैक स्मिथ हुटियान है, जिस पर नियान बिंग हुटियान को भाव करता है। फिर ग्रैंडपा हुटियान से कहते हैं कि लैम ब्लेड, मैं अभी अपने अप्रेंटिस को कुकिंग सिखा रहा हूँ और मैं यहाँ पर उसके लिए फर्स्ट क्लास ब्लेड लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो इस पर हुटियान शॉक होते हुए पूछता है, अप्रेंटिस, तुम तो पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में अकेले रहते हो, फिर तुम्हारे पास अचानक से अप्रेंटिस कहाँ से आ गया। जिस पर ग्रैंडपा हुटियान से कहते हैं कि तुम बस ज्वेलस हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम भी अपने लिए कोई सक्सेसर ढूंढ लो। जिस पर हुटियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अप्रेंटिस हो या कोई भी, मैंने तुम्हें पहले ही सन ब्लेड दे दिए, अब मैं कोई भी ब्लेड तुम्हें नहीं देने वाला, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर हुटियान वहाँ से जाने लगता है। जिस पर ग्रैंडपा पीछे से हुटियान को रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुम दोबारा से 8 डिलीशियस डिश नहीं खाना चाहते। जिस पर हुटियान पलटता है और ग्रैंडपा से कहता है कि तुम मुझे ट्रिक मत करो, अब इतने लंबे समय के बाद तुम पहले जैसा डिलीशियस डिश नहीं बना सकते। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम मेरे अप्रेंटिस को एक अच्छी सी ब्लेड बनाकर दे दो तब फिर तुम दोबारा से वैसे ही डिलीशियस डिश खा सकते हो। तो इस पर हुटियान हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसी नॉनसेंस जैसी बातें मत करो, भला ऐसे टाइम पर तुम पर बिलीव कौन करेगा। तो फिर ग्रैंडपा नियान बिंग से कहते हैं कि तुम मिस्टर हुटियान को अपनी नाइफ स्किल दिखाओ और प्रूव कर दो कि तुम मेरा सक्सेसर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। तो नियान बिंग हुटियान से कहता है कि मिस्टर हुटियान, मुझे आपके टेस्ट करने के लिए कुछ बनाने दीजिए। तो हुटियान बोलता है कि रहने दो, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कि तुम कुछ अच्छा बना सको। तो नियान बिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। जिसके बाद हुटियान उन दोनों को लेकर किचन के अंदर जाता है जहाँ पर सिर्फ पोटैटो और गार्लिक रखा हुआ था। तो ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ पर तो सच में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है। तो पीछे से हुटियान ग्रैंडपा से कहता है कि अभी तुम्हारा अप्रेंटिस बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह इन 2-4 पोटैटो से क्या बनाता है। तो फिर ग्रैंडपा नियान बिंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि याद रखना, तुम्हें अपनी नाइफ स्किल का अच्छे से शो ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा को भी ऐसा ही लग रहा होता है कि इन पोटैटो और गार्लिक से क्या ही बनाया जा सकता है। जिसके बाद फिर नियान बिंग वहाँ पर रखी हुई सभी चीज़ों को ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि मैं इन सभी चीज़ों से क्या बनाऊं, और फिर वह एक पोटैटो उठाकर छिलना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वह पोटैटो को हवा में उछालकर अपनी नाइफ स्किल का शो ऑफ करते हुए उस पोटैटो को कट कर देता है, जो कि दिखने में पहले तो वैसा ही नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन बाद में वह एक फ्लावर की तरह खिल जाता है, जो देखकर हुटियान का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और फिर नियान बिंग अपने फायर मैजिक का यूज करके फायर प्लेस को स्टार्ट करता है। तो ये देखकर पीछे खड़ा हुआ हुटियान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या तुम्हारा अप्रेंटिस एक फायर मैजिशियन है, क्या तुमने एक फायर मैजिशियन को अपना सक्सेसर बनाया है। जिस पर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, अदरवाइज वह मेरा अप्रेंटिस बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होता। जिसके बाद नियान बिंग उस डिश को रेडी करके उन दोनों के सामने रखता है और हुटियान से इस डिश को टेस्ट करने को बोलता है। तो हुटियान उसे देखकर कुछ सोचने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा डिश को स्मेल करते हैं और हुटियान से कहते हैं कि ट्रस्ट मी, इस डिश में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो हुटियान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और फिर वह उस पोटैटो स्लाइस को टेस्ट करता है और वह उसे टेस्ट करने के साथ ही हुटियान भी अपने माइंड के अंदर पहुंच जाता है और वह जाकर वहां पर सोचने लगता है यह सिर्फ एक सिंपल श्रेडेड पोटैटो डिश है जिसे उस लड़के ने इतने अच्छे तरीके से सिर्फ एक नॉर्मल नाइफ से कट किया है। कोई नहीं जानता कि अगर उसे एक गॉड ब्लेड दिया जाए तो वह और कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जिसके बाद हुटियान अपने माइंड से बाहर आता है और ग्रैंडपा से कहता है कि यह डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मुझे डर है कि यह लड़का अपनी इस तरह की स्किल से जल्दी तुम्हें सरपास कर जाएगा। जिस पर ग्रैंडपा हुटियान से कहते हैं कि अगर यह लड़का मुझे सरपास न कर पाया तो भला मैं इसे ट्रेनिंग ही क्यों देता। जिस पर हुटियान कहता है कि हाँ, मुझे पता है। जिसके बाद हुटियान नियान बिंग से कहता है कि तुम सच में एक अच्छा ब्लेड डिजर्व करते हो, और फिर वह उन दोनों को वहां से लेकर अपने चैम्बर के अंदर जाता है जहां पर उसने अलग अलग वेपन्स बनाकर रखे हुए थे। तो इन वेपन्स को देखकर नियान बिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हुटियान ग्रैंडपा से कहता है कि यह लड़का तुम्हारा सक्सेसर बनने के लिए क्वालिफाइड है, इसलिए इसे कोई भी ऑर्डिनरी नाइफ मैच नहीं करेगा। मैं तुम्हें नाइफ के प्रेशियस पीसेस दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने स्लीव में बचा कर रखे हुए हैं।
जिसके बाद फिर हुटियान एक सीक्रेट डोर ओपन करता है जिसके अंदर उसने सभी गॉड लेवल के नाइफ रखे हुए थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और एक से बढ़कर एक पीसेस थे। फिर हुटियान नियान विंग से कहता है कि इनमें से एक नाइफ चूज कर लो, जिस पर नियान विंग से ग्रैंडपा कहते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लैक स्मिथ तुम्हें अपना नाइफ खुद चुनने का चांस दे रहा है, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो नियान विंग कहता है लेकिन मास्टर यहाँ पर तो इतने सारे हैं, तो मैं इनमें से कैसे चूज करूँ। जिस पर हुटियान नियान विंग से कहता है कि अपने मास्टर की तरफ मत देखो, यहाँ पर रखे सभी वेपन्स अपने अपने मास्टर के साथ रीजनेट हैं और उन्हें इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। जिसके बाद फिर नियान विंग आगे बढ़ता है और वहाँ पर रखे सभी वेपन्स को ध्यान से देखने लगता है और फिर उसे वहाँ रखे हुए उन सभी ब्लेड में से ये सस्ता वाला ब्लेड पसंद आता है जो कि असल में वहाँ रखे सभी ब्लेड का बाप है। और फिर वह ब्लेड नियान विंग के पास आ जाता है, जिसके बाद नियान विंग अपने माइंड के अंदर पहुंच जाता है जहां पर नियान विंग के पास रखा हुआ आइस गॉड स्टोन बाहर आ जाता है और वह उस ब्लेड के साथ कंबाइन होकर उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर नियान विंग अपने माइंड के बाहर आकर उन दोनों को वह ब्लेड दिखाता है, जिस पर ग्रैंडपा हुटियान से कहते हैं कि लगता है कि तुमने इस ब्लेड के ऊपर कोई मार्क बनाकर रखा है। और यहाँ पर हमें हुटियान का थोड़ा एंग्री मोड वाला फेस दिखाया जाता है। इसके बाद फिर हुटियान तुरंत दौड़कर नियान विंग से वह ब्लेड लेने के लिए जाता है, जिस पर नियान विंग उस ब्लेड को घुमाकर हुटियान के नेक पर रख देता है और पूछता है कि आप यह क्या करने का ट्राई कर रहे हो। फिर यह देखकर ग्रैंडपा उस ब्लेड को नियान विंग से ले लेते हैं और हुटियान को देते हुए कहते हैं कि लैम्प ब्लेड, क्या तुम इसे देना नहीं चाहते। तो हुटियान कहता है कि मैं तुम्हारे अप्रेंटिस की जान बचाने के लिए ब्लेड को छीन रहा था, क्योंकि यह कोल्ड ब्लेड सिर्फ आइस मैजिक से ही एक्टिवेट होता है, लेकिन तुम्हारा अप्रेंटिस एक फायर मैजिशियन है। पर मैंने नहीं सोचा था कि यह एक साथ फायर और आइस दोनों की पावर रखता है। अगर यह इस ब्लेड को थोड़ी देर और पकड़ के रखता तो पक्का यह मारा जाता। तो यह सुनकर ग्रैंडपा और नियान विंग दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुटियान उन दोनों को कोल्ड ब्लेड के बारे में बता रहा था और कहता है कि मैंने कई साल पहले इसे एक नॉर्मल बच्चे से खरीदा था, लेकिन अभी भी मैं इस ब्लेड के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ। इस ब्लेड की बॉडी किसी हार्ड मटेरियल से बनी हुई है जिसे सिर्फ आइस मैजिक या फिर कोल्ड नेचर डोंकी से ही एक्टिवेट किया जा सकता है, इसीलिए तुम इस ब्लेड को चूज नहीं कर सकते। इस ब्लेड के अंदर कोई सोल नहीं है। जिस पर नियान विंग कहता है कि सोल नहीं है मतलब। तो हुटियान नियान विंग को बताता है कि यह ब्लेड जितनी तुम्हारी मदद करेगा उतना ही तुमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और हुटियान कहता है कि मैं अपनी असली उम्र से 20 साल ज़्यादा बूढ़ा लगता हूं, क्योंकि मैं हेवन स्नेचिंग मेथड से अपना ब्लड और सोल यूज़ करके वेपन्स को बनाता हूं और सिर्फ इन वेपन्स में सोल डालने की वजह से ही इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पर नियान विंग हुटियान से पूछता है लेकिन इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना है। तो हुटियान कहता है कि पागल लड़के, तुम एक साथ 2 मैजिक एलिमेंट रखते हो। अगर तुमने इस ब्लेड को लिया तो यह ब्लेड की कोल्ड नेचर तुम्हारे मैजिक को इफेक्ट करेगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर का आइस और फायर के बीच का बैलेंस खराब हो जाएगा, जिसके बाद तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तो यह सुनकर नियान विंग उदास होने लगता है। तो फिर नियान विंग को उदास देखकर ग्रैंडपा हुटियान से बोलते हैं कि क्या तुम क्राफ्ट्समैनशिप का यूज़ करके इस नाइफ को मेरे अप्रेंटिस के लिए सूटेबल नहीं बना सकते। जिस पर हुटियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यह ट्राई नहीं किया। इस ब्लेड को पूरी तरह से मेल्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम किसी हाई स्पिरिचुअल पावर वाले जेमस्टोन को इस नाइफ के अंदर डालें तो यह हेवन स्नेचिंग मेथड से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो यह सुनकर नियान विंग को आइस गॉड स्टोन के बारे में याद आता है कि उसके माइंड के अंदर आइस गॉड स्टोन नाइफ के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन फिर वह सोचता है कि इस स्टोन को तो अभी तक आइस गॉड पैगोडा के लोग सर्च कर रहे हैं। जिसके बाद फिर नियान विंग उस आइस स्टोन को हुटियान को दे देता है। तो अब स्टोन को पाकर हुटियान बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो। फिर ग्रैंडपा नियान विंग से पूछते हैं कि नियान विंग, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा महंगा ट्रेजर था और तुमने इसके पहले मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। जिस पर नियान विंग सैड होते हुए बोलता है, ग्रैंडपा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, यह स्टोन बस मुझसे रिलेटेड है। तब पीछे से हुटियान बोलता है कि भले स्टोन कहीं से भी आया हो, लेकिन अब मैं इसकी मदद से फाइनली हेवन स्नेचिंग ब्लेड बना पाऊंगा। फिर हुटियान अपना हेड आसमान की तरफ करता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ की स्मिथिंग में आज ही के दिन का वेट कर रहा था और आज वह दिन आ ही गया। जिसके बाद हुटियान कहता है कि हम इस ब्लेड को अभी बनाएंगे और वह नियान विंग से कहता है कि तुम बिलोस को पंप करना जब मैं कहूँ। और वह कहता है कि इस ब्लेड को किसी भी नॉर्मल फायर से मेल्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं ज्यूली डोंकी फायर का यूज़ करके इसके टेक्सचर को थोड़ा सॉफ्ट करने का ट्राई करूंगा। जिसके बाद हुटियान ज्यूली डोंकी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके पीठ के पीछे फायर विंग्स निकल आती हैं और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा मात्रा में फायर निकलने लगती है। फिर हुटियान उस ब्लेड को चिमनी में डालकर हीट करने लगता है और नियान विंग को बिलोस को पंप करने को बोलता है।
थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह ब्लेड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो हुटियन उसे बाहर निकालकर उस ब्लेड के बीच में आइस गॉड स्टोन को डाल देता है, जिससे वहाँ आसपास आइस का ऑरा फैलने लगता है। फिर हुटियन नियानबिंग से उसका ब्लड मांगता है और उसके ब्लड ड्रॉप को उस ब्लेड के साथ मिक्स कर देता है, जिसके बाद उस ब्लेड के अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी बीम निकलती है, जो रूफ को तोड़ते हुए ऊपर आसमान में जाती है। और यह बीम इतनी बड़ी होती है कि आइस सिटी के सभी लोग इस बीम को बाहर से देख पा रहे थे। और यहाँ पर हमें एक अननोन बंदा दिखाया जाता है, जो कि बोलता है जब भी मैजिक वेपन बनता है तब खून बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर फिर से लगता है कि यहाँ की शांति भंग होने वाली है। फिर हमें आइस गॉड पैगोडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिंग जियान भी उस एनर्जी बीम को देख लेता है और वह बिंगलू को उसे दिखाने के लिए बुलाता है। बिंगलू सोल्जर्स को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन करने का बोलता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।